वेलकम स्टूडेंट्स। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम बात करेंगे पार्ट नंबर 12, इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इससे पहले वीडियो में बात करी थी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के प्रॉपर कंसेप्ट की, उसके अंदर कौन कौन से फ्लोज होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लो। अब बात करेंगे आज इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंस में कौन कौन से यहाँ पे पॉइंट कंसिडर करे गए हैं। इम्पोर्टेंस के अंदर यहाँ पे जो पॉइंट्स आएंगे वो बेसिकली मेनली 3 पॉइंट्स डिस्क्राइब है। मेन जो पॉइंट्स है वो डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द म्यूचुअल इंडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जितने भी सेक्टर्स है, अलग अलग सेक्टर्स इकोनॉमी के, 4 सेक्टर जैसे हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर। इन सेक्टर में सबसे ज़्यादा कॉमन चारों में बात बताई गई है म्यूचुअल इंडिपेंडेंस है। म्यूचुअल इंडिपेंडेंस मतलब दोनों या चारों सेक्टर जो है मेनली वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर बात की जाए हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर पे डिपेंडेंट है, बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंट है दोनों, और इंटरडिपेंडेंस भी यहाँ माने गए हैं। और ये अलग अलग सेक्टर्स जैसे जैसे एक एक सेक्टर रिएक्ट करते हैं वैसे वैसे ये काम करते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर के बिना चल नहीं सकता, बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड के बिना चल नहीं सकता, गवर्नमेंट सेक्टर इन दोनों के बिना वर्क नहीं कर सकता। इसी तरीके से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर है वो भी इन सेक्टर से ही इन्फ्लुएंस रहता है, प्रभावित रहता है। सो ये जो सेक्टर्स है ये दे आर इंडी इंटरडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, यानी एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। जो एक सेक्टर के ख़राब होने से दूसरा सेक्टर के ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ता है। इट हेल्प्स टू इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द इकोनॉमी। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि बैलेंसिंग पोजीशन को अफेक्ट करता है। इट शो द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन सोशल मैनर बिटवीन प्रोडक्शन यूनिट एंड हाउस होल्ड। ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है इनकम का। अगर एक सेक्टर का एक्सपेंस हुआ तो दूसरी का इनकम, उसी तरीके से दूसरी का एक्सपेंस हुआ तो पहले की इनकम। तो ये दोनों सेक्टर में क्या करता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी करता है। दोनों सेक्टर के अंदर इनकम को और एक्सपेंडिचर को अलॉन्ग करता है। अगर एक सेक्टर यहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रहा है तो बेसिकली दूसरा सेक्टर जो होगा, अनदर सेक्टर जो होगा, वो बेसिकली इनकम से इम्पेक्टेड रहेगा। तो ये मेजर इशू यहाँ पे रहता है और इस तरीके से इंपॉर्टेंस इनकी मानी गई है। इनमें लीकेजेस और इंजंक्शंस भी होते हैं, यानी कि किसी सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटी ख़राब हो गई, वहाँ पे इनकम क्रिएट नहीं हो रही तो वहाँ लीकेज क्रिएट हो जाता है। इंजंक्शन यानी कि किसी एक सेक्टर की इकोनॉमी बढ़ गई तो दूसरे सेक्टर में लीकेज यहाँ पे हो सकता है। तो एक सेक्टर की इनकम ज़्यादा भी बढ़ने से एक्सपेंडिचर अफेक्ट होता है दूसरे सेक्टर का। बेसिकली ये बातें इसके अंदर मानी गई। और दूसरे सेक्टर का अगर इनकम जनरेट होती है तो पहले सेक्टर की एक्सपेंडिचर भी अफेक्ट होता है। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंस है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की।